गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करेंगे फोटो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 की। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बच्चा इसमें हम स्टार्ट करेंगे फोटो केमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन्स एंड 1,3 ब्यूटाडाई। तो बच्चा इसमें हम क्या करेंगे, फोटो केमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन्स। तुम्हें पता है कि सर ओलिफिन्स उसको बोलते हैं जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे। अगर मैं बात करता हूं बच्चा इसमें, तो जो सॉल्यूशन फेज फोटोलाइसिस होता है ब्यूटाडाइन, देखो ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये भी क्या आपका कंजुगेटेड डाइन है, एली साइक्लिक कंजुगेटेड, सॉरी एलिफेटिक कंजुगेटेड ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी सॉल्यूशन फेज फोटोलिसिस करेंगे, सॉल्यूशन फेज फोटोलिसिस करेंगे बच्चा किसकी, सर ब्यूटाडाइइन की। तो ये आपके दो प्रोडक्ट देगा, एक तो देगा ये साइक्लोब्यूटेन वाला प्रोडक्ट और एक देगा ये बाईसाइक्लोब्यूटेन वाला प्रोडक्ट। एक बार तो साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लोब्यूटीन सॉरी ब्यूटीन बनेगा, और एक बार बनेगा मेरा बाई साइक्लोब्यूटीन। जबकि अगर मैं बात करता हूँ बच्चा वेपर फेज की, अगर सॉल्यूशन फेज में है तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन और बाई साइक्लोब्यूटीन। अगर बच्चा वेपर फेज में है तो यहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें हमें देखने को मिलता है 1 ब्यूटाइन, जैसे इसमें हमें देखने को मिलता है मिथाइल अलीन, जैसे इसमें देखने को मिलता है हमें CH4, या फिर इसमें देखने को मिलता है हमें इथाइलिन, इथाइलिन, या फिर हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन, या फिर बच्चा बहुत सारे आपके पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे आपके पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई सॉल्यूशन में तो तुम्हें दो ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो साइक्लोब्यूटीन बनेगा या फिर बाईसाइक्लोब्यूटेन बनेगा, लेकिन वेपर फेज में आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ये है मेरा ब्यूटा 1,3 डाई। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, ये 3 मान लूं, ये 4 मान लूं, तो ब्यूटा 1,3 डाई इसका नाम हो गया। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ, इसको इरेडिएट करवाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट या फोटोलिटिक, फोटोलाइसिस करवाने तो फोटो लाइट को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ साइक्लोहेक्सेन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, या फिर इसको हमने ले लिया सॉल्यूशन फेज के अंदर। और तुम्हें पता है अभी मैंने ऊपर लिखा है कि सर सॉल्यूशन फेज में तो हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे तो साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, या फिर सर बाई साइक्लोब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का बाई साइक्लिक रिंग है। तो ये हमने बना दिया क्या, मेरा बाई साइक्लोब्यूटेन। तो बच्चा अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये 10:1 में बनता है। क्या बनता है, 10:1 में बनता है। अगर मैं इसी में वेपर फेज को डालूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसी में वेपर फेज को डालूं तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमें देखने को मिलेगा इसमें इथाइलिन, या फिर हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या, मिथाइल एलीन, क्या देखने को मिलेगा, मिथाइल अलीन, या फिर इसमें देखने को मिलेगा हमें एसिटाइलिन। ठीक है, या फिर हमें इसमें देखने को मिलेगा CH4 मीथेन, या फिर हाइड्रोजन। प्लस में मैंने तुम्हें बताया था पॉलीमेरिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जब मैकेनिज्म करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या हो गया मेरा, एक एंडो बॉन्ड हो गया, एक एंडो डबल बॉन्ड हो गया, एक एक्सो वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्लस में बच्चा ये एक हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 8 मेंबर का कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम स्टार्ट करें फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन्स, जिसमें दो केस मैंने तुम्हें बताया। सॉल्यूशन फेज में वो आपके दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, साइक्लोब्यूटीन और बाई साइक्लोब्यूटेन। लेकिन वेपर फेज में बच्चा आपके वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे 1 ब्यूटाइन, मिथाइलिन, तुम्हारा CH4 बना देगा वो, इथाइलिन, हाइड्रोजन, और बहुत सारे बच्चा आपके पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि ये वाले क्या आपके पॉलीमेरिक प्रोडक्ट है। तो सॉल्यूशन फेज में दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, साइक्लोहेक्सीन और बाईसाइक्लोब्यूटेन, जिसकी रेशियो हमने 10:1 लिख दी है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, साइक्लोब्यूटेन होगा। वेपर फेज में मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब बच्चा मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ कि सर हमें ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट किस फेज में क्या बनेगा, लेकिन मेरे को सर ये नहीं समझ में आया कि सर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, क्या इसकी मैकेनिज्म रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं बच्चा मैकेनिज्म के बारे में। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इरेडिएट करवाते हैं ब्यूटाडाइन को इन साइक्लोहेक्सेन। वो क्या करता है, आपका साइक्लोब्यूटीन निकाल लेगा फ्रॉम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑफ एस सिस आइसोमर। भाई ये साइक्लो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये साइक्लोब्यूटा
डाइन बनाएगा। और कैसे बनाएगा सर, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। हमने जब पेरिसाइक्लिक करेंगे फोर्थ सेम में, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखेंगे। कौन से आइसोमर की सर, एस के दो आइसोमर होंगे, सिस और ट्रांस। तो इसका ना सिस आइसोमर ले लेना, इसका सिस आइसोमर, ठीक है। एंड जो आपका वो मैं आपको बता रहा था कि बाईसाइक्लोब्यूटेन बनेगी। बाईसाइक्लोब्यूटेन, ये 110 बच्चा क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है बाईसाइक्लिक रिंग्स के। कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर, वो आपको बता दूंगा। तो ये आ गया मेरी ब्यूटेन। फ्रोम एन इंट्रामोलिकुलर, इसमें क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन होगी। इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन होगी, किसकी, एस ट्रांस की। साइक्लो एडिशन ऑफ एस ट्रांस आइसो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है, ठीक है, क्या ये हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन, ये आएगा हमारा साइक्लोब्यूटेन। ये जो हमारा साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन वो तो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ एस आइसोमर, और बाईसाइक्लोब्यूटेन वाली रिंग हमारी बनेगी फ्रॉम द इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ एस ट्रांस आइसोमर। देखो बच्चा क्या होता है कि पेरिसाइक्लिक में दो क्वांटिटी होती है। एक तो होती है मेरी तुम्हारी डाइइन, और एक होती है मेरी डाइनोफाइल, डाइनोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है डाइन, और डाइनोफाइल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसके भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में एडिशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं अगर डाइन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और डाइनोफाइल के भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपके एडिशन में जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा मैकेनिज्म की बात करें, तो भाई ये क्या था मेरा, ये था मेरा ब्यूटा 1,3 डाइन। ये तो बच्चा है इसकी एसिड ट्रांसफॉर्म। अगर बच्चा ये तुम्हारी सिस, तुम्हें पता है सिस और ट्रांस आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अगर ये ट्रांसफॉर्म है तो ये वाली क्या होगी बच्चा, सिस फॉर्म। क्या होगी, सिस फॉर्म होगी। अब ये है मेरी एस सिस फॉर्म। अब मैं बच्चा इसमें क्या कर रहा हूँ, इरेडिएट करवा रहा हूँ इसको, इसको भी क्या कर रहा हूँ, इरेडिएट करवा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया है ऊपर कि साइक्लोब्यूटेन बनेगी तुम्हारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ एस आइसोमर, ठीक है। एक काम करो, इसको होमोलिटिकली तोड़ दो, इस डबल बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दो। अगर ये लाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिकली टूटते हैं तो यहाँ पर 4 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। ये वाला फ्री रेडिकल इससे बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल इससे मिलेगा, ये वाला फ्री रेडिकल इससे मिलेगा, ये वाला फ्री रेडिकल इससे बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आ गया डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा। बच्चा ध्यान से देखो, ये साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, अगर डबल बॉन्ड है तो ई, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। अगर मैं एस ट्रांस की बात कर सकता हूँ तो तुम एक काम करो, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ दो, किसमें, होमोलिटिक क्लीवेज करवा दो। तो एक सर फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, और यहाँ पर मेरे क्या था, डबल बॉन्ड। अब बच्चा ये वाला बॉन्ड इसके साथ होमोलिटिकली कंबाइन होगा, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला सर बन जाएगा मेरा ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बचा और यहाँ पर फ्री रेडिकल बचा। देन बच्चा अगेन ये फ्री रेडिकली कंबाइन होंगे, तो ये बन जाएगा सर हमारा, सर ये बन जाएगा हमारा ऐसे, ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसे। तो ये बन गया हमारी बाई साइक्लो रिंग। देखो बच्चा, ये है बन गई हमारी बाई साइक्लो, क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग है। अब बच्चे इसका नामकरण कैसे करते हैं, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन तो हमने इसको बोल दिया, और सेचुरेटेड है तो इसको हमने बोल दिया ब्यूटेन। अब क्या होता है बच्चा, हमें इन पोजीशन पे जाना है, जिसमें ये बीच के बॉन्ड जुड़े हुए हैं इस पोजीशन पे जाना है। बच्चा अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर एक कार्बन दिखेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक। बच्चा अगर मैं इस साइड से जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर कितने कार्बन दिखेंगे, एक, इनके बीच में डॉट आएगा। बच्चा क्या मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या तुम्हें ब्रिज में, क्या तुम्हें बीच में कोई कार्बन दिख रहा है, नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया, बाई साइक्लियो 110 ब्यूटेन। और मैंने यही तो लिखा था ना, बाई साइक्लो 11 ब्यूटेन, ठीक है। कोई डाउट, बोलो बोलो। तो ये हो जाएगी बच्चा तुम्हारी 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ एस ट्रांस आइसोमर। तो एक में क्या बनेगा, बाई साइक्लो ब्यूटेन बनेगा, बाई साइक्लो ब्यूटेन, और एक में क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटीन बनेगा। सर एस सी में जब इरेडिएट करवाऊंगा फ्री रेडिकल बनेंगे, वो आपस में ज्वाइन करके साइक्लो ब्यूटीन बनाएंगे। एस ट्रांस में क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, देन दूसरा पाई बॉन्ड
फ्री रेडिकली उसके साथ कंबाइन होगा और आपका बाईसाइक्लो की रिंग बनेगी। दूसरा क्या बचा, एक आपके ना बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जब मैं इसको आपस में इंटरमोलिकुलरिज्म इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मान लो मैंने ये दो फॉर्म ले ली, किसकी, एस ट्रांस आइसोमर की। तो तुम्हें पता है फोटोलाइट की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 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 ये वाला टूटेगा, देन अगेन ये वाला टूटेगा, देन अगेन ये वाला टूटेगा। तो मेरे क्या बनेंगे, आपके बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे। एक फ्री रेडिकल यहाँ 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 यहाँ। अब क्या होगा बच्चा, ये वाला फ्री रेडिकल अगेन इसके साथ कंबाइन होगा, ये वाला फ्री रेडिकल बच्चा इसके साथ कंबाइन होगा, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ कंबाइन होके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ये वाला फ्री रेडिकल बच्चा तो ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा। तो ध्यान से देखो बच्चा, तो ये आपको यहाँ पर, ये अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसकी, तो ये अगर मैं नंबरिंग करूँ इसको रेड से कर देता हूँ, 1 2 3 4। उसके बाद ये आगे मेरा 5, ये आगे मेरा 6 और 7 पे क्या है मेरा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6 मेंबर की रिंग बना दी मैंने। ठीक है, तो ये आगे मेरा 1 2 3 4 5 6 और 6 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, और 2 और 3, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आएगा 2 और 3 पे। तो ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं बच्चा 4 विनाइल, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ये 4 विनाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 विनाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट बोलो। तो ये आपको ना अरेंजमेंट याद रखनी है कि भाई हमें अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो इस टाइप के अरेंजमेंट लेनी है। दूसरा बच्चा केस क्या हो सकता है कि सर हम ये भी तो ले सकते हैं ना, हम ये कर लेते हैं भाई, है तो मेरा ट्रांस ही, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँ, इनके पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, यहाँ पर क्या है ऐसे खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या ऐसे लेटे हुए हैं। ठीक है, तो ये आ गया सर मेरा ऐसे कुछ। तो लाइट की प्रेजेंस में हमें पता है ये होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे। तो ये बन जाएगा भाई मेरा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अगेन। ये बन जाएगा हमारा ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल। अब बच्चा क्या होगा, अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1, ये आ गया मेरा 2, ये आ गया मेरा 3, ये आ गया मेरा 4। ठीक है, अब ये आ गया बच्चा मेरा 5, ये आ गया मेरा 6, ये आ गया मेरा 7, ये आ गया मेरा 8। तो होगा क्या कि 1 वाला, जो 1 का फ्री रेडिकल है वो 8 वाले फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में 2 और 3 के बीच में 5 बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 4 और ये वाले 5 का बीच का बॉन्ड आपस में होमोलिटिकली जुड़ेगा। अब क्या होगा कि ये 7 और ये 6 वाला पाई बॉन्ड जुड़ेगा, बाकी सारे कंप्लीट है। अब ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि सर मेरा 1 और 8 जुड़ रहा है, 1 और 8 आपस में जुड़ रहे हैं। सर 8 के साथ 7 है, 8 के साथ 7 है और 7 और 6 के बीच में सर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है। सर 7 और 5 जुड़े हुए हैं, आगे ये सर 1 और 2 जुड़े हुए हैं, 2 और 3 के बीच में क्या है मेरा पाई बॉन्ड है। अब ये सर 3 और 4 जुड़े हुए हैं, 3 और 4 जुड़े हुए हैं और ये सर 4 5 ऐसे जुड़े। तो ये आगे मेरा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम बोलते हैं 1 5 साइक्लोओक्टाडाइन, 1 5 साइक्लोओक्टाडाइन। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बच्चा हम बोल सकते थे। मैंने तो जब तुम्हें करवा रहा था स्टार्टिंग में तो मैंने ये तो तुम्हें बता दिया था कि सॉल्यूशन फेज में क्या बनेगा, वेपर फेज में क्या बनेगा। लेकिन मैंने तुम्हें वेपर फेज में एक चीज बताई थी कि पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स में मैंने ये दो चीज लिखी थी कि विनाइल साइक्लोप्रोपीन लिखा था और साइक्लोब्यूटा साइक्लोओक्टाडाइन लिखा था। तो सर ये प्रोडक्ट भी मैंने इसमें बना दिए। अगर एस ट्रांसफॉर्म लोगे और इस तरह की फॉर्म लोगे तो ये आपका जुड़ के 4 विनाइल साइक्लोहेक्सेन बना देगा। ठीक है, अगर ये इस तरह की फॉर्म लोगे तो सर ये आपस में जुड़ के 1 5 साइक्लोओक्टाडाइन। तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बच्चा दोनों का स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। तो ये आपस में क्या करेंगे, पॉलीमेरिक आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चा, कई बार हम है ना सेंसिटाइजर लिख देते हैं, बस सेंसिटाइजर लिख के एरो के नीचे सेंसिटाइजर लिखा जाएगा। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि सर कई बार है ना ऐसे दे रखा होता है क्वेश्चन, ऐसे दे रखा होता है, लाइट दे रखी है सर, इतना होता तो मैं कर देता, तोड़ वोड़ के ना मैं अपने आप कर देता। लेकिन सर इसमें ना सेंसिटाइजर दे रखा है और सेंसिटाइजर का मेरे को मतलब बता दो क्या होगा। तो यहाँ पर सर बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, मेरे को तो पता है क्या प्रोडक्ट बने, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ।
तो भाई बच्चा तुम्हें एक तो इसमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक तो तुम्हें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ गया मेरा एच और यहाँ पर आ गया मेरी वेज पे एच प्लस में, एक हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया एच और यहाँ पर क्या आ गया मेरा वेज पे, दोनों ही क्या है डैश पे या फिर दोनों वेज पे। एक हमें देखने को मिलेगा विनाइल वाला साइक्लोप्रोपीन साइक्लोहेक्सेन वाला, ये वाला। ठीक है, तो बच्चा हमें इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिले। तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि सेंसिटाइजर का यहाँ पर क्या काम है। तो बच्चा याद रखना, जब ब्यूटाडाइन, ये क्या है मेरी ब्यूटाडाइन, जब ब्यूटाडाइन को हम ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ट्रिपलेट स्टेट से बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो आपकी ट्रिपलेट स्टेट से बनेगी। क्या बनेगी? ट्रिपलेट स्टेट से बनेगी। लेकिन अगर हम सेंसिटाइजर ना लेते तो सिंगलेट स्टेट से प्रोडक्ट बनता, अगर सेंसिटाइजर लिया है तो वो आपका ट्रिपलेट स्टेट से प्रोडक्ट बनाएगा। और बच्चा सिंगलेट स्टेट से प्रोडक्ट बनना और ट्रिपलेट स्टेट से जो आपका प्रोडक्ट बनना है उसमें बहुत ज्यादा दिन रात का अंतर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं दोनों में। तो हमें मिक्सचर ऑफ डाइमर देखने को मिलेगा। देखो भाई ये भी क्या है मेरा, ये वाला क्या है डाइमर, तो हमें मिक्सचर ऑफ डाइमर देखने को मिलेगा जो सिंगलेट में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो हमें इसमें अच्छी अच्छी खासी यील्ड मिल जाएगी। जो डाइमर की जो यील्ड है ना वो लगभग 75% हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ना तो बच्चा इसमें साइक्लोब्यूटेन, ध्यान से देखो इस प्रोडक्ट में ना तो तुम्हें साइक्लोब्यूटेन दिख रही और ना ही तुम्हें बाई साइक्लोब्यूटेन दिख रहा। ठीक है, जैसे हमने सिंगलेट रिएक्शन में लिखता था। तो जब डाइमर कॉम्पोजिशन होती है ट्रिपलेट स्टेट में वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपकी एनर्जी ऑफ सेंसिटाइजर पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, जितनी ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी होगी उतना ज्यादा वो ट्रिपलेट स्टेट को क्या करेगा पॉपुलेट, क्या करेगा ट्रिपलेट स्टेट को पॉपुलेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम मेनली है ना दो तरह के सेंसिटाइजर यूज करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, दो तरह के सेंसिटाइजर यूज करता हूँ, दोनों का बताऊंगा मतलब कि किस में क्या बनेगा। एक तो मैं यूज करता हूँ एसिटोफिनोन, या फिर एक बार मैं यूज करता हूँ बेंजिल, बेंजिल या फिर एसिटोफिनोन को मैं यूज करता हूँ। क्या कह रहा हूँ कि अगर ब्यूटाडाइन रिएक्ट कर रहा है, फोटो इरेडिएट हो रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर, ना तो तुम्हें वहां पर साइक्लोब्यूटीन देखने को मिलेगी, ना ही तुम्हें वहां पर बाईसाइक्लोब्यूटेन देखने को मिलेगा। तो सर क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना वो ट्रिपलेट स्टेट से होते हैं, ना कि सिंगलेट स्टेट से होते हैं। अगर ट्रिपलेट स्टेट से फॉर्म हो रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर एक तो डाइमर्स की फॉर्मेशन होगी, यील्ड अच्छी खासी आएगी। सिंगलेट से और ट्रिपलेट से प्रोडक्ट बनने की जो टेंडेंसी होती है, फॉर्मेशन होती है, वो अलग अलग होती है। इसमें मेनली हम दो तरह के सेंसिटाइजर यूज करते हैं, एसिटोफिनोन या फिर बेंजिल यूज करते हैं। और डिपेंड करता है इनकी एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ सेंसिटाइजर पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे बच्चा बुक में तुम्हें एक डाटा दे रखा है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेंसिटाइजर, मेनली दो एक ही बात करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल एनर्जी, और एनर्जी आपकी दे रखी है किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर बच्चा मैं दे देता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डाइमर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डाइमर। ठीक है भाई, कितने डाइमर की कॉम्पोजिशन बन रही है। तो बच्चा मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा एक तो मेरा एसिटोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3, बेंजीन होता है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर CO, दोबारा CO C6H5। तो बच्चा यहाँ पर जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो होगी 74, यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी 57। तो बच्चा यहाँ पर है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैं बना देता हूँ, जैसे कि ये वाला कितना बनेगा, यहाँ पर आराम से ये वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा, दोबारा ये वाला कितना बनेगा, दोबारा हमारा ये कितना बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था तुम्हारा, दोनों डैश पे थे, यहाँ क्या था सर, एक डैश पे था, तो एक क्या होगा अबव द प्लेन। ठीक है, तो बच्चा इसमें, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चा वो बनता है 82%, ये बनता है 14% और ये बनता है 4%। अब इसमें क्या बनेगा बच्चा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो 49 बनेगा, ये वाला 8 बनेगा, ये वाला 43 बनेगा। ठीक है, तो एसिटोफिनोन में जो हमारा दोनों पे डैश या दोनों पे वेज वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, और आपका जो ये हमारा 4 विनाइल साइक्लोहेक्सीन था वो आपका थोड़ा माइनर होता है, काफी माइनर होता है। लेकिन
बेंजीन में आपका जो ये दोनों डैश वाला दोनों तुम्हारा ट्रांस वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन इसके बराबर में कौन होता है मेरा विनाइल साइक्लोप्रोपीन वाला। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई वो कि ऐसा क्यों होता है। ये डाटा बुक में दे रखा था तो मैंने सोचा कि करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मैकेनिज्म की बात करो। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो जब बच्चा एसिटोफिनोन क्या होगा तुम्हारा सेंसिटाइजर। अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एसिटोफिनोन की बात करता हूँ। तो एसिटोफिनोन को मैंने यहाँ पर ले लिया सेंसिटाइजर। तो बच्चा इसमें क्या होगा, जो एस ट्रांस ट्रिपलेट में होगी, क्योंकि ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ जब भी सेंसिटाइजर की बात कर रहा हूँ। तो एस ट्रांस ट्रिपलेट आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। ये क्या होगी, ये आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट करेगी एस ट्रांस ऑफ ग्राउंड स्टेट टू गिव डाइमर। क्या कह रहा हूँ, इज अ रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट विद एस ट्रांस। जो एस ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ ये रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद बच्चा ये आपका डाइमर को फॉर्म करेगी। ठीक है, किसको फॉर्म करेगी, डाइमर को फॉर्म करेगी। लेकिन बेंजीन में क्या होता है बच्चा, वहां पर रिएक्ट कौन सी स्पीसीज करती है, एस सीस ट्रिपलेट रिएक्ट करती है किसके साथ, एच ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ। देखो एक बार मैं इसको बना देता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने ये बना लिया ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो बच्चा क्या हो, एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई क्या होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला भाई ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला रेडिकल यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, रेडिकल। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये रेडिकल दोनों टूटेंगे। यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो वाला इस रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो क्या कह रहा हूँ कि सर एक तो मेरा रेडिकल यहाँ बच गया, और यहाँ पर लगा हुआ था मेरा एक ग्रुप। सर एक तो इस कार्बन में और इस कार्बन में मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है, और सर यहाँ पर क्या लगा हुआ मेरा, ऐसे ग्रुप लगा हुआ, और सर यहाँ पर क्या है मेरा, ये फ्री रेडिकल। अब ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल टूटेगा, ये वाला फ्री रेडिकल जो नए बने हुए रेडिकल के साथ कंबाइन करके तुम्हारा इस टाइप का बना देगा, ये जोड़ देगा, और ये आगे मेरा कुछ ऐसा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या है तुम्हारे, दोनों हाइड्रोजन अबव द प्लेन या दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, या फिर एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर बच्चा दोनों आइसोमर्स बन सकते हैं आपके सीसो ट्रांस। ठीक है, कोई डाउट बोलो, रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चा, अगर मैं बेंजील को एज ए सेंसिटाइजर ले लेता हूँ, बेंजील को एज ए सेंसिटाइजर ले लेता हूँ, तो बच्चा मैंने तुम्हें अभी बताया उसमें क्या होगा, जो एस सी से ट्रिपलेट स्टेट होती है वो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऐड करते हैं उसको किसके साथ, एसिड ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ। एसिड ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो बच्चा मैं इसकी बात कर लेता हूँ बेंजीन में। तो बेंजीन में क्या होगा, मेरे ये वाला फ्री रेडिकली कंबाइन करेंगे। अब भाई क्या करना है हमें, ये तो हमारी क्या है, एस ट्रांस ग्राउंड स्टेट है। भाई ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या है तुम्हारे, ट्रिपलेट स्टेट है सर, और ट्रिपलेट स्टेट में भी क्या है सर, वो एस सिस है। तो एस सिस बच्चा ये मेरी एक्साइटेड स्टेट होगी जब वो फ्री रेडिकली टूट जाएंगे और नया बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला जुड़ेगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल आएगा वो वाला फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तो फ्री रेडिकल यहाँ बचा, यहाँ सब सेम था, एक फ्री रेडिकल यहाँ बचा और यहाँ क्या था, सब सेम था। अब एक फ्री रेडिकल तो यहाँ पर है, वही बच्चा अगेन ये फ्री रेडिकल टूटेगा, ये वाला फ्री रेडिकल टूटेगा, और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिक्स होगा, तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन बना देगा, और बाद में मेरे ग्रुप्स लगे होंगे। तो बच्चा अगेन ये क्या फॉर्म कर देगा, सीस और ट्रांस आइसोमर फॉर्म कर देगा। तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बनेंगे, सीस और ट्रांस, लेकिन आपको याद रखना है सेंसिटाइजर की एनर्जी पे डिपेंड करती है मेरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अगर एसिटोफिनोन है तो एस ट्रांस ग्राउंड स्टेट एस ट्रांस होगी, और एक्साइटेड स्टेट भी क्या होगी, एस ट्रांस होगी ट्रिपलेट की। पापा जी रेड हार्ट। ठीक है, अगर बेंजीन की बात करूंगा तो बच्चा वहां पर एस ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ मेरी एस सिस क्या होगी, इंटरेक्ट करेगी। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगी बेंजीन एज ए सेंसिटाइजर में, एस सिस ट्रिपलेट। कोई डाउट किसी को, बोलो, किसी को डाउट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चा इसमें एक केस और बन सकते हैं। ठीक है, इसमें एक केस और बन सकता है।
ये वाला जब आपका ऐसे कंबाइन होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसे फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ गया मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चा, ये वाला फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, ये बना देगा आपका 6 मेंबर की रिंग। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या मेरा 4 विनाइल साइक्लो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एसिटोफिनोन में तो इतना ज्यादा बनता ही नहीं है, वो 4% बनता है। क्या बनता है? 4% बनता है। लेकिन जब बेंजील होगा तो वहां पर 43 अच्छी खासी रेशो बनेगी। तो बेंजील में ना दो तरह की फॉर्म होती है, तो ये वाला है ना बच्चा आपका ना इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है ये आपका? इंटर कन्वर्टेबल होता है आपस में। ठीक है, तो एक फॉर्म ये भी हो सकती है और एक वाली फॉर्म ये भी हो सकती है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है सर, तो ये बन जाएगा मेरा एक और प्रोडक्ट। ठीक है, जो तुम्हारा 43 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखेंगे, लेंगे किसका? ब्यूटाडाइन का, तो उसको इरेडिएट करेंगे तो चार तरह के डाइमर बनते हैं आपके। ठीक है, क्या बनते हैं? चार तरह के डाइमर बनते हैं। कोई डाउट किसी को? चल अब देखते हैं भाई इसकी प्रॉब्लम्स, कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन, सर किस टाइप के क्वेश्चन सिलेबस में हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, फ्यूज 6 मेंबर रिंग ले ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने डबल लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया। तो होगा क्या बच्चा, लाइट की प्रेजेंस में हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 मेंबर की रिंग ले लो। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या आ गया मेरा? एच में। ठीक है, ये आ गया मेरा थर्ड, कि 8 मेंबर की रिंग लेंगे। 8 मेंबर की ring। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या मिला? डबल बॉन्ड। ये आ गया मेरे यहाँ पर, तो इसमें डाल दूंगा मैं क्या? एच में। तो ये आ जाएगा मेरा साइक्लो हेक्सेन। ठीक, क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। तो मुझे ये 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, मैं साथ साथ करता हूँ, आप भी साथ साथ कोशिश करें। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं भूलना, कंसेप्ट वही पकड़ के चलना है और क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर मेरा मिथाइल ग्रुप लगाओ, यहाँ पर मेरा मिथाइल ग्रुप लगाओ। सर लाइट तोड़ रहे हैं, एक काम करना यार, सारे सारे डबल बॉन्ड को तोड़ देना। तोड़ देगा? बोलो। तोड़ देगा? सर यहाँ पर मेरा रेडिकल आएगा, सर यहाँ भी रेडिकल आएगा। अरे भाई इन दोनों को जोड़ दे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहले ऑलरेडी रिएक्टेंट में जो डबल बॉन्ड थे उनको तो तोड़ दिया और इस वाले डबल बॉन्ड को मैंने बना दिया। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करो कि सर इसमें हम ऐसे कर लें कि एक को तोड़ दो और दूसरी कपलिंग करवा दो। एक को तोड़ा मैंने, एक को तोड़ा तो मेरा क्या है, एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप है। अब ये बच्चा इसके साथ जुड़ जाएगा। अब बच्चा ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो मेरा बना देगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल। तो ये वाला बच्चा इसके साथ जुड़ रहा है, तो दूसरे पे क्या रह गया? फ्री रेडिकल। यहाँ भी क्या है? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बाईसाइक्लोरिन की फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? बाईसाइक्लोरिन की। यहाँ पर जुड़ा मेरा, और बच्चा मेरा यहाँ पर जुड़ा। ये ऐसे लगा था, ये ऐसे लगा हुआ, तो बच्चा ये बना देगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बना देगा हमारा ये? फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट? बोलो। उसके बाद देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये हमें दे रखा था कुछ ऐसा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चलिए ये कर लेते हैं। ऐसे कुछ लगा हुआ था, यहाँ पर ग्रुप थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये क्वेश्चन था। ठीक है, एच न्यू के साथ। तो होगा क्या कि सर सबसे पहले तो इसको होमोलिटिकली तोड़ दो। तो अगर मैं इसको होमोलिटिकली तोड़ूंगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे। तो एक काम करो, इसको होमोलिटिकली कंबाइन कर लो। इसको होमोलिटिकली जब तुम कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा मेरा, सर ये 8 मेंबर की रिंग एज इट इज है। सर यहाँ पर क्या है मेरा? ऐसे लगा हुआ है। अब ये वाला क्या करेगा सर? मेरा जुड़ेगा। अगर ये वाला जुड़ेगा किसके साथ? इसके साथ जुड़ेगा। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर क्या रह गया? फ्री रेडिकल। और यहाँ पर भी क्या है? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बना देंगे? सर ये बना देंगे मेरा 8 मेंबर की रिंग। सर यहाँ पर जुड़ा हुआ था और सर मेरा
क्या आ गया, ये वाला ऐसे तो ये वाला ऐसे जुड़े, ठीक है। तो ये मेरी बाई साइक्लो की प्रोडक्ट बनी, ठीक है। जब तुम खुद से करोगे तो तुम्हें बनाना आ जाए, ठीक है, टाइम लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखो भाई, सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन का, मेरा ये 5 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पर मेरे डबल बॉन्ड लगे हुए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एच न्यू को तो करूंगा, ये वाला होमोलिटिकली टूटेगा, वही करना बच्चा, जैसे चलते हैं ना वैसे ही चलना है। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये वाला कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये वाला क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसके साथ होमोलिटिकली कंबाइन होगा। अगर ये होमोलिटिकली कंबाइन हो रहा है तो बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सर ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और दूसरे वाले पे क्या करेगा, फ्री रेडिकल, और ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। अब ये वाला होमोलिटिकली जुड़ेगा, जब ये होमोलिटिकली जुड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा मेरा, ऐसे जुड़ेगा और ये वाला मेरा ऐसे जुड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को, देखो हमने क्या किया है, फोटो केमिस्ट्री देखिए बच्चा, ओलिफिनिक्स बॉन्ड की या फिर 1,3 ब्यूटा डाइन की। तो इसमें हमने क्या किया है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन फेज है तो वहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, साइक्लोब्यूटेन और बाईसाइक्लोब्यूटेन। अगर तुम्हारा वेपर फेज है, गैस फेज है, तो वहाँ पर आपको मिक्सचर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। वो हम रेडिकल की कॉम्बिनेशन से, डिकम्पोजिशन, हेटेरो होमोलिटिकली डिकम्पोजिशन से हम देख सकते हैं कि कौन सा रेडिकल किसके साथ कंबाइन होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। फिर मैंने बताया कि बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। फिर मैंने बताया कि सेंसिटाइजर अगर डाल देंगे तो सेंसिटाइजर में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ट्रिपलेट स्टेट से होता है, ना कि सिंगलेट स्टेट से होता है। सेंसिटाइजर में हम दो यूज करते हैं, एसीटोफिनोन और बेंजीन, ठीक है। तो ये हमने तुम्हें थोड़ा कुछ डाटा बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि भाई तुम्हारा अ, जो एसिटोफिनोन एज ए सेंसिटाइजर लेंगे तो तुम्हारी उसमें जो एक्साइटेड स्टेट रहेगी वो एस ट्रांस रहेगी, ठीक है, एस ट्रांस ट्रिपलेट स्टेट रहेगी। तो ग्राउंड स्टेट वही एस ट्रांस रहेगी, लेकिन बेंजिल में तुम्हारा एस ट्रांस ट्रिपलेट, एस सिस ट्रिपलेट रहेगी और रिएक्टिंग स्पीसीज रहेगी और रिएक्ट करेगी आपकी किसके साथ, अरे बोलो किसके साथ, एस ट्रांस ग्राउंड स्टेट के साथ। तो वहां पर हमें क्या बनेगा बच्चा, ये डाटा देखो ध्यान से, इसमें तो 4% ही तुम्हारा ये बना हुआ है, इसमें 43 अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि हमें पता है दो फॉर्म बेंजीन के अंदर जब फ्री रेडिकली कंबाइन करेंगे तो दो फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल होगी। क्या होगी भाई, इंटर कन्वर्टेबल होगी। कोई डाउट किसी को, बोलो। ये था मेरा फोटो केमिस्ट्री किसका, बोलो फोटो आइसोमेरिज्म किसका था, या फिर फोटो केमिस्ट्री किसकी थी, ओलिफिन्स की, या फिर ओलिफिन्स में भी कंजुगेटेड डाइन्स की, जैसे कि ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। कोई डाउट, बोलो, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम बात करेंगे फोटो आइसोमेरिज्म, देखेंगे किसका, बेंजीन का या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन का या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम क्या करेंगे भाई, फोटो आइसोमेरिज्म देखेंगे, फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी। तो हमें पता है भी बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसके अंदर लाइट को रेडिएट करवाऊंगा। हमें पता है कि सर अगर कहीं भी हेटेरो एटम के ऊपर आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिखे तो वहां पर सर ट्रांजिशन होती है, एक्साइटेशन होती है फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। लेकिन बच्चा यहाँ पर कहीं भी हमें ऐसा ग्रुप नहीं दिख रहा है, ऐसा एटम नहीं दिख रहा जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसमें हमें कौन सी ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, पाई टू पाई स्टार देखने को मिलेगी। ये है मेरी सिग्मा, ये है मेरी पाई, ये है मेरी नॉन बॉन्डिंग, ये है मेरी पाई स्टार और ये क्या है मेरी सिग्मा स्टार। तो बच्चा इसमें पाई से पाई स्टार हमें एक्साइटेशन देखने को मिलेगी, कब, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चा इसे हम, इसमें हमें मेजर, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। एक तो बनता है मेरा ये वाला, इसको हम बोलते हैं दीवार बेंजीन। जो सबसे पहले बेंजीन डिस्कवर की गई थी उसने कौन सा स्ट्रक्चर दिया था, दीवार बेंजीन वाला स्ट्रक्चर दिया था। ये बच्चा अभी आपको थोड़ा याद कर लेना, अभी मैं थोड़ा जनरली बता रहा हूँ कि ये बनाते हैं वाया एस टू। एस टू का मतलब है कि सिंगलेट सेकंड स्टेट से हम बनाते हैं,
ठीक है। उसके बाद बच्चा एक आपका प्रोडक्ट बनता है ये वाला प्रोडक्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं फुलवीन। जैसे आपने है ना, जब हम एरोमेटिसिटी करते हैं, मतलब नेटिगेट की तैयारी करते हैं या फिर जैम वगैरह में या फिर बीएससी में 11 12 में करते हैं, तो एरोमेटिसिटी में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, फुलविनोन और फुलवीन। तो ये क्या होगा मेरा, इसमें मेजर होगा। एक और प्रोडक्ट बच्चा साथ में देखने को मिलता है कि यहाँ पर मेरा कुछ ऐसे बना हुआ, ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं बेंजावेलिन। क्या बोलते हैं, बेंजावेलिन। ये क्या है मेरा, माइनर। क्या है ये मेरा, माइनर। ये दोनों प्रोडक्ट अब बच्चा आपके बनते हैं वाया एस में। किससे बनते हैं ये, वाया एस में। कोई डाउट, बोलो। तो मैंने बोला बेंजीन में जब फोटो को इरेडिएट करवाओगे, लाइट को इरेडिएट कराओगे, तो कौन सी ट्रांजिशन होगी, पाई से पाई स्टार होगी। मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, जैसे दीवार बेंजीन जो बनती है आपकी वाया एस टू। फुलवीन और बेंजाविलीन, जो जिसमें फुलवीन होते हैं आपका मेजर प्रोडक्ट और बेंजाविलीन होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। ये कैसे बनता है आपका वाया एस वन। कैसे बनता है बच्चा, वाया एस वन। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, तो बच्चा जो दीवार बेंजीन बनती है वो आपकी H2 स्टेट से बनती है। अभी मैंने बताया था कि किससे बनती है, H2 स्टेट से बनती है। तो हम बच्चा इसमें हम इरेडिएट करवाते हैं लाइट को, जिसकी वेवलेंथ क्या रहती है, शॉर्ट रहती है। ठीक है। इसमें हम कौन सी वेवलेंथ को यूज करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इरेडिएटेड लाइट को हम यूज करते हैं। इसकी कितनी होनी चाहिए वैल्यू, 205 नैनोमीटर के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने ये ले लिया बेंजीन। क्या ले लिया मैंने, ये बेंजीन। उस बेंजीन में मैंने फोटो रेडिएट करवाया और वेवलेंथ रखी मैंने फोटो लाइट की 205 नैनोमीटर। तो होगा क्या, ये ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा, ये चला गया मेरा एक्साइटेड स्टेट। इसको दिखाते हैं हम डैगर से। ठीक है, ये हमारी आ गई H2। ठीक है। फिर क्या होगा बच्चा, ये होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेंगे। अगर ये होमोलिटिकली टूटेंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना। अगेन ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसको दिखा दूं, तो सर यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होगा और ये जो अपोजिट में फ्री रेडिकल है बच्चे, ये आपस में कंबाइन करेंगे। क्या कह रहा हूँ, ये आपस में कंबाइन करके ऐसे बना देंगे। यहाँ फ्री रेडिकल बचा, यहाँ फ्री रेडिकल बचा, यहाँ फ्री रेडिकल बचा, यहाँ फ्री रेडिकल बचा। फिर क्या होगी बच्चा, इनकी फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होगी। अगर ये फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होगी तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दीवार बेंजीन। बच्चा इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा, दीवार बेंजीन। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा, इसको हम एच न्यू गिरेंगे इसमें। ठीक है। और यहाँ पर बच्चा एक तरह का और प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या करेंगे हम, 2+2 साइक्लो एडिशन करेंगे। और मैंने तुम्हें बताया था जब स्टार्टिंग में करवा रहे थे कि 2+2 साइक्लो एडिशन से क्या बनेगा, प्रिज्मेन बनेगा। क्या बनेगा, प्रिज्मेन। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं करवा रहा, बस अभी आपको प्रोडक्ट्स याद रखने की, क्या किस में क्या बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, ये आगे में प्रिज्मेन। ठीक है। या फिर अगर हम ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, हम्म, या फिर ये वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। ये अगेन मिलके क्या बना देगा, प्रिज्मीन बना देगा। अगेन मिलके क्या बना देगा, प्रिज्मीन। तो जब हम बेंजीन को इरेडिएट करवाते हैं विद अ शॉर्ट वेवलेंथ दैट इज 205 नैनोमीटर, तो ये आपका H2 में जाएगा। H2 से जब रेडिकल्स टूटेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगी, तो आपका दीवार बेंजीन बनेगा। दीवार बेंजीन भी क्या, मेरा 6 मेंबर का रिंग है। 6 मेंबर के रिंग को हमने कुछ इस टाइप का बना दिया। यहाँ से हम 2+2 साइक्लो एडिशन करेंगे, भाई मैकेनिज्म नहीं बताया। तो इससे हमारा क्या बनेगा, प्रिज्मीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, इसमें हमारा प्रिज्मीन बनेगा। ठीक है। देन अगर हम सीधा लाइट गिरेंगे तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, आपका प्रिज्मीन बनेगा। देखो भाई दोबारा से। लेकिन बच्चा, अगर
क्या कह रहा हूँ, अगर हम फुलवीन बनाना चाहते हैं, सर एक काम करो, आपने प्रिज्मीन तो बना दिया, दीवार बेंजीन तो बना दिया, फुलवीन बना दो। तो फुलवीन में बच्चा आपको क्या करना है, जो इरेडिएशन लेनी है, ठीक है, उसमें एक तो 254 नैनोमीटर की आपको क्या करनी है, वेवलेंथ लेनी है। क्या लेनी है, वेवलेंथ लेनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, आपका बाय रेडिकल जो बनता है वो 1 2 हाइड्रोजन माइग्रेट करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो एक बार, ये क्या बोला बता रहे हो आप, देखो भाई, एक लाइट गिरो 254 नैनोमीटर होगा, तो ये हमारा कुछ बना देगा ऐसा, यहाँ पर मेरा ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर बच्चा ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। ये वाली स्टेट थी मेरी S1 स्टेट, S1 स्टेट थी, तो बच्चा क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में टूटेंगे। अगर आपस में टूट रहे हैं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। सर ये वाले डबल बॉन्ड भी फ्री रेडिकली हमारे टूटेंगे। अगर ये फ्री रेडिकली अगर हमारे टूटेंगे तो बच्चा होगा क्या इसमें, एक तो मेरा यहाँ पर है और एक मेरा यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। हो गया क्या बच्चा, ये वाले जो पाई फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ेंगे। ये वाला फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अगर मैं इसको 1 बोल लूँ, इसको 2 बोलूँ, 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, इसको 5 बोलूँ, 6 बोलूँ, तो बच्चा हो क्या रहा है, 5th और 6th में तो तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है, और 1 और 3 में तुम्हारा भी बॉन्ड बन रहा है, और 2 रेडिकल एज इट इज रहेगा। तो क्या कर रहा हूँ मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि सर 1 और 3 के बीच में तो बन रहा है, 2 पे क्या है मेरा रेडिकल है, फिर सर ये वाला क्या होगा मेरा, पाई बॉन्ड एज इट इज आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चा, मैंने तुम्हें बताया कि 1 और 2 के बीच में जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, इसको मैंने 1 बोला था, इसको 2 बोला था, तो 1 2 क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एच आ गया और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर क्या था मेरा, फ्री रेडिकल। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर फ्री रेडिकल हमारा एजिटीज बचा हुआ है, यहाँ पर फ्री रेडिकल हमारा एजिटीज बचा हुआ है, कोई भी फ्री रेडिकल मिस मत करना। फिर मैंने क्या कहा कि लास्ट में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल टूटेगा, देन यहाँ पर जो फ्री रेडिकल आएगा वो इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा तुम्हारा, एक तो 5 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, और हमें पता है सर अगर फ्री रेडिकल यहाँ पर आया और फ्री रेडिकल यहाँ पर आया तो ये वाले आपस में जुड़ेंगे, और हो क्या रहा है सर, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो इसको दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया मेरा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये आ गया सर मेरा, ये वाला बचा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट बोलो। इसको थोड़ा बच्चा इस टाइप से बना दो, इसको जब मैं इस टाइप से बनाऊंगा तो ये बन गया तुम्हारा कुछ, इसको हम बोलते हैं फुलवीन। क्या बोलते हैं, तो फुलवीन बना है आपका S1 स्टेट से, और आपका प्रिज जो तुम्हारा दीवार बेंजीन था वो किससे बना था तुम्हारा, हमारा, बताओ किससे बना था वो हमारा S2 स्टेट से बना। उसके बाद देखो भाई बेंजोलिन कैसे बनता है, सर बेंजोलिन और बता दो फिर तो हमारा डाटा सारा हो जाएगा। बेंजोलिन कैसे बनेगा, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजोलिन देखता हूँ इसमें। तो ये मेरा क्या है, बेंजीन, हमने क्या किया इसमें, रेडिएटेड करा है और 254 नैनोमीटर लिया। हमें पता है कि सर ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बना दो भाई। ठीक है, ये होगी मेरी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये होगी मेरी S1 स्टेट। अब होगा क्या, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे। ठीक है, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे, होमोलिटिकली टूटेंगे। तो आपका कुछ ये बना देंगे। होगा क्या, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल आएगा वो वाले इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल एज इट इज है, ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, ये बना देंगे। और सर एक फ्री रेडिकल मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। अब होगा क्या बच्चा, इसमें 1 3 बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, 1 3 बॉन्डिंग। मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, 5 बोल देता हूँ, 6 बोल देता हूँ इसको। तो होगा क्या, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में हमें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये बच्चा यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन करेंगे। अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे बना देंगे, 1 और 3 पे क्या आ जाएंगे, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। कोई डाउट,
ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? मैं ध्यान से देखो, ये क्या है मेरी 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बना दी है। ये आगे मेरा 1 2 3 4 5, वन पे क्या लगा हुआ है? वन पे क्या लगा हुआ है सर? ये मेरी वन पे ऐसे कुछ लगा हुआ है, तो वन पे क्या लगा हुआ है सर? वन पे सर कुछ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चा हम बेंजोलिन। याद रखना, जो बेंजोलिन होता है वो हमारा माइनर है, जो हमारा फुलवीन बनाता है वो क्या था बच्चा? मेजर था। कोई डाउट किसी को? तो बच्चा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की बात करें। ये तो मैंने फोटो आइसोमेरिज्म देखी किसकी? सर मैंने बेंजीन की देखी। बेंजीन में बच्चा मैंने तुम्हें बताया था, जब तुम देखोगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। दीवार बेंजीन जो आपका बनेगा H2 स्टेट से, फुलवीन और बेंजोलिन। फुलवीन आपका मेजर होगा, बेंजोलिन आपका माइनर होगा, ये दोनों बनेंगे आपके S1 स्टेट से। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ को इरेडिएट करवाते हैं। दीवार बेंजीन बनेगी, उसमें 2+2 साइक्लो एडिशन होगी तो प्रिज्मेन बन जाएगा। या फिर फुल व्हील बनाएंगे, 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ लेंगे। सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट्स आएगी, रेडिकल्स टूटेंगे, रेडिकल कॉम्बिनेशन होंगे। अ, जो तुम्हारा फुल व्हील बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और लास्ट में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, जिससे जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। बेंजोलिन में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, S1 स्टेट बनेगी, उसके बाद ये रेडिकल कंबाइन करके बाईसाइक्लो टाइप की रिंग्स बना देंगे। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो बेंजोलिन हो जाएगा। बेंजोलिन तुम्हारा माइनर होता है, फुलवीन तुम्हारा मेजर होता है। तो अब हमने क्या किया, ये देखा हमने बेंजीन। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, क्योंकि तुम्हारा टॉपिक क्या था कि फोटो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं किसकी सर? हम बेंजीन की और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। कोई डाउट किसी को? बोलो। देखो होता क्या है बच्चा कि जब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छी फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट दिखाता है। जैसे ऑर्थोजाइलिन तुम्हारा इरेडिएट करेंगे तो बहुत आपके मिक्सचर ऑफ क्या देगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा जाइलिन देगा। तो देखो जाइलिन, ये क्या है मेरा? जाइलिन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर दो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सर? ये तो मैंने ले लिया कुछ ऐसा सर। अगर ये तो है मेरा टोल्यूइन सर, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक और CH3 लगा दूंगा तो इसको बोलते हैं बच्चे, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोजाइलिन। तो जब ऑर्थोजाइलिन में इरेडिएट करवाता हूँ तो बच्चा यहाँ पर हमारी होती है 1 2 अल्काइल शिफ्ट। क्या होती है? 1 2 अल्काइल शिफ्ट। तो बच्चा इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 2 क्या हो जाएगी? अल्काइल शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरा एक CH3 यहाँ था, एक CH3 यहाँ आ जाएगा। दोबारा बच्चा जब तुम इसको इरेडिएट करवाओगे तो बच्चा अगेन क्या हो जाएगी? 1 2 अल्काइल शिफ्ट हो जाएगी। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये हो जाएगी 1 2 अल्काइल शिफ्ट। तो हमारा ये दोनों पैरा पे आ जाएंगे। CH3 यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर। अब हम बच्चे यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, तो एक काम करो ना सर, सीधा 1 3 शिफ्ट करवा दो। क्या करवा दो सर? 1 3 शिफ्ट करा दो, 1 3 अल्काइल शिफ्ट। कोई डाउट? बच्चा अगर मेरे को इस पोजीशन पे आना है तो 1 2 करवाऊंगा, इस पोजीशन पे आ रहा है तो 1 2 करवाऊंगा।